सिर्फ एक मौका, बस सिर्फ एक मौका चाहिए था रीत को, अपने बच्चे को वापस पाने का, उसे गले लगाने का, उसकी आंखों में देखने का और यह कहने का कि मैं हूं, मैं यहां हूं, मैं कहीं नहीं गई। लेकिन वो एक मौका भी छीन लिया गया, और जिसने छीना वो वही इंसान था जिस पर रीत को सबसे ज्यादा भरोसा था, जिसने कहा था कि वो उसका दर्द समझता है, जिसने वादा किया था कि वो उसके साथ है, और आज वो भी बाकी सबकी तरह उसके खिलाफ खड़ा हो गया। मेरा भरोसा, मेरी उम्मीद, मेरा बच्चा, तीन चीजें एक एक करके छिनती गईं, और रीत देखती रही, बेबस, टूटी हुई, उस औरत की तरह जिसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। और जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो उसके मुंह से वो निकलता है जो दिल की सबसे गहरी तह में दबा होता है, मैं आपको इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। आज का एपिसोड सिर्फ एक सीरियल का एपिसोड नहीं था, आज एक माँ की सबसे बड़ी लड़ाई का सबसे दर्दनाक दिन था, और जो आखिर में हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। आज का एपिसोड शुरू हुआ एक उम्मीद के साथ, रीत की उम्मीद, वो उम्मीद जो बहुत मुश्किल से बची थी, जो हर रोज थोड़ी थोड़ी टूटती थी और फिर भी किसी तरह जिंदा रहती थी, क्योंकि एक माँ की उम्मीद कभी पूरी तरह नहीं मरती, चाहे दुनिया कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, चाहे कितने भी दरवाजे बंद हो जाएं, चाहे कितने भी लोग मुंह फेर लें। एक माँ के दिल में उम्मीद की वो लौ हमेशा जलती रहती है जो कहती है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन मेरा बच्चा मेरे पास होगा, एक दिन यह दर्द खत्म होगा। रीत आज उसी उम्मीद के साथ उठी थी। उसने सुबह से खुद को तैयार किया था, अंदर से, बाहर से। उसने खुद से कहा था कि आज वो हार नहीं मानेगी, आज वो सब करेगी जो उसे करना चाहिए था, आज वो उसे एक मौके के लिए लड़ेगी जिसकी उसे जरूरत थी, अपने बच्चे को वापस पाने का मौका, उसे गले लगाने का मौका, उससे बात करने का मौका, उसे यह बताने का मौका कि उसकी माँ उसे कितना प्यार करती है। बस यही एक चाहत थी रीत की, और यह चाहत कोई बड़ी चाहत नहीं थी, यह कोई असंभव सपना नहीं था, यह तो एक माँ का सबसे बुनियादी हक था, अपने बच्चे से मिलने का हक, उसे छूने का हक, उसके पास होने का हक। लेकिन इस घर में, इस दुनिया में, रीत को यह बुनियादी हक भी लड़कर लेना पड़ता था, और आज वो लड़ने के लिए तैयार थी। रीत जब उस इंसान के पास गई जिस पर उसे भरोसा था तो उसके कदमों में एक यकीन था, एक भरोसा था, क्योंकि इस इंसान ने उससे कहा था कि वो उसका दर्द समझता है, इस इंसान ने उससे वादा किया था कि वो उसके साथ है, इस इंसान ने उसे आंखों में देखकर कहा था कि तुम अकेली नहीं हो, और रीत ने उस पर भरोसा किया था, पूरे दिल से भरोसा किया था, क्योंकि जब इंसान टूटा हुआ होता है तो एक भरोसे का सहारा पूरी दुनिया से बड़ा लगता है। रीत ने उससे एक ही बात मांगी, सिर्फ एक मौका, अपने बच्चे से मिलने का, बस एक बार, बस थोड़ी देर के लिए, बस इतना कि वो अपने बच्चे को देख सके, उसकी आवाज सुन सके, उसके माथे पर हाथ रख सके। एक माँ के लिए यही काफी था, यही सब कुछ था। लेकिन जो जवाब मिला वो रीत ने नहीं सोचा था। इनकार, साफ, सीधा, ठंडा, बिना किसी नरमी के, बिना किसी माफी के, बिना किसी दर्द के, जैसे रीत की तकलीफ कोई तकलीफ ही नहीं थी, जैसे उसकी मांग कोई मांग ही नहीं थी, जैसे एक माँ का अपने बच्चे से मिलने का हक कोई हक ही नहीं था। रीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने उस इंसान की आंखों में देखा, उन आंखों में जिन्होंने कभी कहा था कि मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, और उन आंखों में आज वो दर्द नहीं था, वो समझ नहीं थी, वो अपनापन नहीं था। आज उन आंखों में वही ठंडापन था जो बाकी सबकी आंखों में था, वही दूरी थी,
वही अजनबीपन था। और रीत को समझ आ गया, यह इंसान भी उनमें से एक है। यह इंसान भी उसके खिलाफ है। यह इंसान भी उन लोगों में शामिल हो गया जो नहीं चाहते कि रीत अपने बच्चे के पास जाए, जो नहीं चाहते कि एक माँ और उसके बच्चे के बीच की दूरी कम हो, जो किसी वजह से, किसी मकसद से इस दूरी को बनाए रखना चाहते हैं। और वो वजह, वो मकसद रीत को नहीं पता था। लेकिन आज रीत ने जो कहा वो सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। वो शब्द जो एक टूटी हुई माँ के मुंह से निकले, वो शब्द जो दिल की सबसे गहरी तह से आए, वो शब्द जो बरसों के दर्द और बरसों की चुप्पी के बाद आखिरकार बाहर निकले। आपने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा भरोसा, मेरी उम्मीद, मेरा बच्चा। यह 3 शब्द, यह 3 चीजें जो एक माँ के लिए पूरी दुनिया होती है। और जब यह तीनों छिन जाएं, तो उस माँ के पास क्या बचता है? क्या बचता है उस औरत के पास जिसका भरोसा टूट गया, जिसकी उम्मीद छिन गई, जिसका बच्चा दूर है? बस एक चीज बचती है, गुस्सा। वो गुस्सा जो आज रीत के अंदर से बाहर आया, वो गुस्सा जो उसने बरसों से दबाया था, वो गुस्सा जो उसने हर बार चुप्पी में ढक दिया था। आज वो गुस्सा शब्दों में बदल गया। और वो शब्द इतने तीखे थे, इतने सच्चे थे, इतने दर्द से भरे थे कि सुनने वाले का सिर झुक गया। मैं आपको इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगी, यह वाक्य रीत ने कहा। और जब उसने यह कहा तो उसकी आवाज नहीं कांपी, उसके हाथ नहीं कांपे, उसकी आंखें नहीं झुकी, क्योंकि यह वाक्य किसी कमजोर इंसान का वाक्य नहीं था। यह वाक्य उस इंसान का था जो टूट चुका है। और जो टूट चुका होता है वो डरता नहीं, वो हिचकिचाता नहीं, वो सीधे आंखों में देखकर सच बोलता है। कमरे में खड़े उस इंसान के चेहरे पर क्या भाव आया जब रीत ने यह कहा? वो भाव जो तब आता है जब कोई आपको आईना दिखा दे, जब कोई आपसे वो सच कह दे जो आप खुद से छुपाते आए हो, जब कोई आपको याद दिला दे कि आपने क्या किया और क्यों किया, और उस क्यों का जवाब आपके पास नहीं है। लेकिन यह सब होने के बाद जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। उस इंसान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने रीत की उम्मीद को एक बार फिर जगाया और एक बार फिर तोड़ा। एक ही पल में, एक ही फैसले में, एक ऐसे फैसले में जो बताता है कि इस पूरी कहानी में असली खलनायक कौन है और वो खलनायक कितनी चालाकी से अपना खेल खेल रहा है। क्या रीत उस खेल को समझ पाएगी?